हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक नया पार्ट शुरू किया था डिजी भारतम। ठीक है, तो इस पार्ट में डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया था। तो हमने कल पढ़ा कि किस तरह समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल रही है। ठीक है, प्राचीन काल में विद्या का आदान प्रदान मौखिक होता था, मौखिक रूप से होता था। गुरुजी बोलकर बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे सुनकर समझते थे। फिर धीरे धीरे लिखने का कार्य शुरू हुआ, तो तालपत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र आदि पर ये सारी सामग्री लिखी जाने लगी। फिर उसके बाद कागज़ व पेन, पेंसिल, कलम का आविष्कार हुआ, तो ये सभी चीज़ें कागज़ पर लिखना शुरू की गई। फिर इसके बाद टाइपराइटर मशीन, ठीक है ना, टाइपराइटर मशीन का आविष्कार हुआ, तो ये सारी जो सामग्री होती थी इसको टाइप किया जाने लगा, और टाइप की हुई सामग्री जो होती थी वो अधिक समय तक सुरक्षित रहती थी। और इसके बाद में जैसे समाचार पत्र है, किताबें हैं, ये सारी चीज़ें टाइप होने लगी। और उसके बाद कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ठीक है ना, कंप्यूटर का आविष्कार होना हुआ, और कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों का कटना भी कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारा काम जो है वो कागज़ पर नहीं होकर कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। और फिर हमने पढ़ा था कि बैंक में भी, ठीक है, बैंक में भी सारे काम, बैंक से संबंधित सारे काम जो है वो भी आजकल कंप्यूटर से ही होता है। और हमारे जेब में हमें पैसा रखना भी ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे हम जो पैसों का लेन देन है वो कर सकते हैं। इससे आगे का पार्ट हम आज पढ़ेंगे। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। ठीक है, कुत्रापि यानी कहीं भी। ठीक है, कुत्रापि, कुत्र यानी कहीं, और अपि यानी कहीं भी। तो कहीं भी यात्रा करने के लिए, ठीक है, कहीं भी आपको यात्रा अगर करनी है तो आपके हाथ में रेलयान यात्रा पत्रस यानी कि रेल का टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस यानी वायुयान का टिकट, ठीक है, वायुयान का टिकट आपके हाथ में होना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि हम बस में वगैरह जाते तो हम उसका टिकट खरीदते बस में, लेकिन जब हम कहीं भी हमको यात्रा करनी है तो हमें रेल का टिकट या वायुयान का टिकट या फिर बस का टिकट भी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन उसको बुक करवा लेते हैं। तो ये टिकट हमें हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ठीक है, ये सभी पत्र, ये सारे जो टिकट होते हैं, ठीक है, ये सारे जो टिकट होते हैं हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी कि हमारे मोबाइल में, ठीक है, हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, हमारे मोबाइल में ये सुरक्षित रहते हैं। मोबाइल से ही इंटरनेट के द्वारा हम टिकट बुक करवा सकते हैं, फिर वो टिकट हमारा बुक हो जाता है, और वह ऑनलाइन ही हम फिर मोबाइल से दिखाकर और हम आराम से यात्रा कर सकते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रा आनंद ग्रहणीम। ठीक है, जिनको दिखाकर, यानी संदृश्य यानी जिनको दिखाकर हम सौकर्येण यात्रा, हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ठीक है ना, हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं, टिकट लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से दिखाकर हम यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। ठीक है ना, चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की, ठीक है, रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती है, अनुभव नहीं होती है। ठीक है, आपको अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना है या हॉस्पिटल जाना है, इलाज करवाना है, तो वहाँ पर रुपयों की जेब में पैसा होना ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। ठीक है, क्योंकि हर जगह, सर्वत्र यानी हर जगह, कार्ड के माध्यम से, ठीक है, कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के द्वारा हम कोई भी बिल चुका सकते हैं, हॉस्पिटल का बिल चुका सकते हैं, टिकट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो बैंक के, ई बैंक के माध्यम से हम बिल प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, चिकित्सालय में जाते हैं तो यूँ नहीं कि रुपयों का हाथ में होना ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम कार्ड के द्वारा जो है उसका बिल चुका सकते हैं। ठीक है, तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं सर्वथा भविष्यामि। ठीक है, तद्दिनं नातिदूरं यानी वह दिन दूर नहीं, नाति दूरम यानी कि वह दिन दूर नहीं, यदा वयम हस्ते
जब हमारे हाथ में, वयम यानी हम सब, ठीक है ना, जब हमारे हाथ में, हस्ते यानी हाथ में, एकमात्र चल दूरभाषाएं यंत्र मादाएं, ठीक है ना, चल मतलब कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है, चल दूरभाष यंत्र किसे कहते हैं, मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। जब हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन से सर्वाणी कार्याणि साधितुं समर्था भविष्याम, ठीक है, जब हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन से सारे काम, ठीक है, सारे काम पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना, हम पूरे कर सकेंगे, करने में समर्थ हो जाएंगे। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन ही हमारे सारे काम कर देगा, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन से हम सारे काम पूरे करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, ठीक है ना, वस्त्रपुटके यानी कि जेब में, वस्त्रपुटक किसको बोलते हैं, जेब को, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, जेब में रुपया लेकर चलने की आवश्यकता भी नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, ठीक है, बैंक में जाते ना, चेकबुक, चेक पे साइन किया और बैंक में दिया तो पैसे निकाले, और पासबुक ले जाना होता है, तो इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, पढ़ने के लिए, ठीक है ना, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, पढ़ने के लिए किताबें, और जैसे समाचार पत्र पढ़ते तो वो भी हम मोबाइल द्वारा पढ़ सकते हैं, किताबें अगर हमें पढ़नी है तो वो भी हम मोबाइल द्वारा पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकतापि न भविष्यति, ठीक है ना। लेखनार्थम यानी लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की व कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी। जब हमें कोई भी काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, लिखने के लिए कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ यानी कि नए शब्द को जानने के लिए, नए शब्द को जानने के लिए, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशस्य अपि, ठीक है ना, शब्दकोश जो होते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें क्या बताया गया है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होगा और उस मोबाइल फ़ोन से सारे काम पूरे हो जाएंगे। जेब में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं होगी, पासबुक चेकबुक आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और किताबों की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम मोबाइल से ही कर सकते हैं और आज हम कर रहे हैं, है ना। आज क्या करते हैं कि आज हमें मतलब कहीं पे भी हम अगर शॉपिंग करने भी जाते हैं तो जो कार्ड होता है उस कार्ड को स्वैप करके हम पैसे का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बैंक में जाके और लाइनों में लगने की बजाय हम एटीएम मशीन से पैसे निकलवा सकते हैं। कार्ड के द्वारा ही, ई बैंकिंग द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम पैसा जो है एक जने के खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए जब जैसे कि अभी लॉकडाउन में समाचार पत्र आने बंद हो गए थे तो मोबाइल पे ही सारी जानकारी समाचार हम प्राप्त कर लेते थे, ठीक है। और इसी तरह अगर किताब भी पढ़नी हो तो वो हम मोबाइल से पढ़ सकते हैं। और नूतन ज्ञान के लिए हमें कोई नया शब्द जानना है, अगर हमें कोई शब्द समझ में नहीं आता तो पहले क्या होता था, एक बड़ी सी डिक्शनरी होती थी, उस डिक्शनरी को खोलकर हम उसमें से शब्दों को पढ़कर जानते थे। तो अब डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट आप मोबाइल पर जाते हो, गूगल पर जाते हो और वह शब्द को आप सर्च कर लेते हो, ठीक है। फिर आगे, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि पहले कहीं हम जाते थे तो रास्ते में मतलब अगर हमें रास्ता नहीं पता है तो एटलस की ज़रूरत होती है। एटलस क्या होती है, मानचित्रों की एक बुक होती है, उसमें रास्ते दिखाए गए होते हैं कि भाई इस रास्ते से होके इस रास्ते पे जाओ। लेकिन आज अगर आपको कहीं रास्ता पता नहीं है तो मोबाइल के द्वारा हम उसमें मैप पे जाते हैं, मानचित्र पे जाते हैं और उससे हम रास्ता ढूंढ सकते हैं, आराम से ढूंढ सकते हैं। तो अपरिचित मार्गस यानी कि अनजाने रास्तों पर, ठीक है, अनजाने रास्तों पर ज्ञानार्थम यानी कि अनजाने रास्तों का ज्ञान करने के लिए, उसका मार्ग कौन सा है जानने के लिए अब मानचित्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। एटलस की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है, उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक मोबाइल से हम उसका रास्ता ढूंढ सकते हैं। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सारे काम हम एक यंत्र के द्वारा ही कर सकते हैं,
ठीक है, कितने सारे काम है जो हम एक मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, ठीक है, शाकादि यानी कि शाक आदि, सब्जियां, क्रयार्थम यानी कि खरीदना, सब्जियों का क्रय करना, सब्जियां खरीदना। फल क्रयार्थम यानी फलों का खरीदना, ठीक है, फलों को खरीदना। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहेषु यानी कि आपको कहीं जाना है और होटल में कमरा बुक करना है, तो वो भी हम मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और चिकित्सालय के बिल अगर भरने हैं, चिकित्सालय का शुल्क प्रदान करना है, हॉस्पिटल में बिल जमा कराना है, तो वो भी हम मोबाइल द्वारा कर सकते हैं। विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय स्कूल में और कॉलेजों की फीस भी हम मोबाइल द्वारा जमा करा सकते हैं, ई बैंकिंग द्वारा जमा करा सकते हैं। कि बहुना दानमपि दातुम, ठीक है ना, और अगर हमें कहीं दान भी देना है, ठीक है, तो भी हम मोबाइल द्वारा दे सकते हैं। चल दूरभाष यंत्र में अलम डीजी भारतम इति अस्या दिशि वा भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसराम, ठीक है। तो विद्यालय महाविद्यालय का शुल्क देना है, उनका मतलब फीस जमा करवानी है और दान देना है, तो ये भी हम मोबाइल द्वारा कर सकते हैं। तो आज डिजिटल इंडिया, ठीक है, इति डिजिटल इंडिया यानी कि आज डिजिटल इंडिया इस दिशा में, ठीक है, अस्या दिशा यानी इस दिशा में वयम भारतीय, हम भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया की दिशा में हम भारतवासी आज द्रुत गति से यानी कि तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में इंटरनेट के, मोबाइल के फ़ायदों के बारे में बताया कि हम मोबाइल द्वारा और इंटरनेट के द्वारा कौन कौन से काम कर सकते हैं, ठीक है ना, हमें कितनी सुविधाएं होती है, ठीक है। हर काम पैसों से संबंधित काम है, कहीं जा रहे हैं तो टिकट बुक करवाना है, ठीक है, बिल जमा करवाना है, तो ये सभी काम जो है हम मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। तो अब हमारा पाठ ये कंप्लीट हो गया है, हमने पढ़ लिया है। आप भी इस पाठ को एक बार घर पे ज़रूर पढ़िए और इसके शब्दार्थ जो है वो अपनी कॉपी में कर लीजिए।